नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी गुरु चैनल में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, फेज 2 का डेट वगैरह आ गया है और आपको मैं यहाँ पे एग्जैक्ट मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बता दिया कि जो आपका परीक्षा है वो आपका 7 अक्टूबर तक चलने वाला है, जो कि यहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आ रही थी। इसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के पहले बताया था, जो कि रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष अनूप जी के द्वारा दोस्तों ये आया इन्फॉर्मेशन। इन्होंने बताया है कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो मात्र 30 दिन तक ही चलेगा ना, 30 दिन तक टोटल चलेगा और टोटल 90 पारियों में आपका टोटल एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 17 अगस्त से स्टार्ट होकर कंप्यूटर बेस्ड जो सीबीटी है 30 दिनों में यहाँ पे देखिए जो कि 90 पारियों में ये कंप्लीट होगा। और रेलवे ने बताया कि देश भर में जो यहाँ पे वैकेंसीज वगैरह हैं और इनका ये कहना है कि इसे खत्म भी कर लिया जाएगा। परीक्षा देखिए 17 अगस्त से स्टार्ट होकर 7 अक्टूबर तक ही चलेगा, मतलब आपका जो एग्जाम है वो 7 अक्टूबर तक ही चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे चीज़ें बताऊंगा कि फेज 3 का एग्जामिनेशन कौन होगा और किन किन जोन का हो चुका है, किन किन जोन का नेक्स्ट हो सकता है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे, सर मेरा अभी तक नहीं हो रहा है, नहीं खुल रहा है, 4 दिन रह गया है, आपका एडमिट कार्ड अब खुलने लगा। जिनका भी 17 तारीख से एग्जामिनेशन होगा वो एडमिट कार्ड दे सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि एडमिट कार्ड कैसे आप देख सकते हैं, तो उसको जाके एक बार देख लीजिएगा। देखिए, अब तक जो है कि लगभग आपका 23 दिनों का शेड्यूल जारी किया है रेलवे ने, और उसमें तकरीबन 55 से 56 लाख तक जो फेज 2 है उतने लोगों का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है। अब दोस्तों रिमेन बच्चे हैं तकरीबन 60 लाख के आसपास, जिन बच्चों का दोस्तों एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। देखिए, पहला जो फेज आपका आया था, इस नोटिफिकेशन को आप लोग को पता ही है कि ये 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आया था। इसमें इन्होंने बिल्कुल भी गैप आपको नहीं दिया है और तुरंत बाद 26 तारीख से लेके 8 तारीख तक दोस्तों यहाँ पे एग्जामिनेशन दे दिया। मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 17, 18 के बाद 19, 20, 21 3 दिन एग्जामिनेशन नहीं है। जी हाँ, इस तरह 26, 27 से 28, 29 में एग्जामिनेशन नहीं है, इस तरीके से है। आई थिंक 26, 27, हाँ 28, 29 में इस तरीके से 1-2 दिन के गैप में, इसके बीच में भी गैप है। तो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया जो एग्जामिनेशन है वो कुछ इस प्रकार से लिए गए हैं कि आपका लगभग देखिए, पहला जो है वो 9 दिन का एग्जामिनेशन जो जारी किया गया था आपका वो 9 दिन का है। फिर दूसरा जो जारी किया है 14 दिन का, लगभग 23 दिन के एग्जामिनेशन का फेज 1 फेज 2 में शेड्यूल इन्होंने जारी कर दिया है। तब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा आता है फेज 3 की अगर हम बात करें तो फेज 3 का दोस्तों जो एग्जामिनेशन है ये भी हम कह सकते हैं इसमें 2 to 3 दिन के ही आसपास का आपका इसमें समय लग सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप लोग एडमिट कार्ड अपना देख लीजिएगा। जो सिटी इंटीमेशन स्लिप है वो 10 दिन आगे आएगा। तो जैसे ये 26 तारीख से स्टार्ट है तो 16 तारीख से इसका सिटी इंटीमेशन फेज 2 वालों का दिख जाएगा। फेज 3 का कैसे रेलवे कंडक्ट करा रही है इसको भी एक बार हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर तेजी से कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। देखिए, समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर सोच रहे हैं कि आपको फेज 2 या फिर फेज 3 में समय मिलेगा तो बिल्कुल आपको समय नहीं मिलने वाला है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, लगे रहिए। आइए देखते हैं कि किस किस जोन का हुआ है और किस किस जोन का जो कि नहीं हुआ। सबसे पहला जो आपका आया था देखिए 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपका 3 जोन आए थे। वो कौन कौन से जोन थे? देखिए, ये आपका जो आया था फर्स्ट फेज वाला, इसमें देखिए आरआरसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर सबसे पहले आ गया था। आरआरसी इसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद दूसरे नंबर पे आया था। एंड देखिए आरआरसी वेस्टर्न रेलवे मुंबई जो कि आया था। तो 3 जो आया था वो 17 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आया था। इसके बाद अगर हम बात करें फेज 2 की बात करें तो फेज 2 में देखिए आपका आरआरसी नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद आया हुआ है, आरआरसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर आया हुआ है, आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे बिलासपुर आया हुआ है, आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता आया हुआ है, आरआरसी वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर आया हुआ है। ये 5 आपका फेज 2 जो कि 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक चलना है। दोस्तों आपका एग्जामिनेशन 7 अक्टूबर को ही खत्म हो जाएगा और मैक्सिमम जो आपके एग्जामिनेशन है वो सितंबर महीने में ही होंगे। 8 सितंबर अभी इधर है, लगभग 22 दिन इधर बच गए और 7 दिन उधर बच गए। तो 7 दिन बच गए, मतलब हम कह सकते हैं कि 29 से 30 दिन का समय दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए और बच रहा है। तो 8 सितंबर के बाद कौन कौन से ऐसे जोन है जो बच गए, जिनका एग्जामिनेशन जो कि बाकी रह गया, देख लीजिए। यहां देखिए आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर ये रह गया आपका, आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर रह गया, आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता रह गया, बहुत ज्यादा फॉर्म पड़ा है यहाँ पे भी 11 लाख के आसपास। आरआरसी देखिए नॉर्थ जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी। इसके बाद देखिए आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे चेन्नई, आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई एंड देखिए आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली। सबसे ज्यादा जो यहाँ पे अगर फॉर्म पड़ा है कहाँ पे पड़ा है तो दिल्ली पे पड़ा है और इसे लास्ट में लेगी। कैसे लेगी, क्या लेगी, एक बार हम लोग रेलवे के पैटर्न को भी देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो हमारा एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया कि लगभग 23 दिन में इन्होंने 56 का करा लिया है, तो जाहिर सी बात है कि 29 दिन का हमारे पास समय बच रहा है।
बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर हम इसके आगे बढ़ें, देखिए आपके पास यहाँ पे 29 से 30 दिन का बचा हुआ है और उसमें देखिए 60 लाख बच्चों का एग्जामिनेशन करा लेंगे भाई। जब ये लोग लगभग 24 दिन के आसपास में जब 56 लाख का करा ले रहे हैं तो 60 लाख कराने में इनको दिक्कत नहीं होगा। अब कैसे कैसे ले रहा है एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जैसे आपका इस सेंट्रल रेलवे है आपका हुबली, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा फॉर्म नहीं पड़े हैं, लगभग 5 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में तकरीबन देखिए 9 लाख के आसपास का फॉर्म पड़ा हुआ है यहाँ पे। इसका देखिए बिलासपुर वाले में देखिए तकरीबन 2 लाख के आसपास का फॉर्म पड़ा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 4 लाख का फॉर्म पा जो कोलकाता जो साउथ वेस्टर्न रेलवे इसमें पड़ा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इलाहाबाद में देखिए तकरीबन 9 लाख का फॉर्म पड़ा हुआ है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर देखिए 5 लाख के आसपास। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में तकरीबन देखिए 9 लाख के आसपास। तो हम देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे जहां पे मतलब कम मात्रा में फॉर्म फिल किए गए हैं उसका रेलवे पहले एग्जामिनेशन ले रही है। अब जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई बचा हुआ है अभी आपका, और आप देखिए ईस्टर्न रेलवे कोलकाता यहाँ पे देखिए बचा हुआ 11 लाख के आसपास फॉर्म है। नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली के देखिए तकरीबन 27 लाख के आसपास फॉर्म बड़े हैं। जो हम ये कह सकते हैं कि रेलवे जो पैटर्न, देखिए मैं अभी एक वो बता रहा हूँ, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग रुकिए मत, प्रिपरेशन कीजिए, लगे रहिए, क्योंकि ये रेलवे का पैटर्न यही कह रहा है। अगर आप पैटर्न देखें तो उसे आपसे मैं कोई एग्जाम नहीं कि ऑफिशियल 100% वही होगा, लेकिन मैंने अब तक जो भी गेस किए हैं वो 100% सही हुए हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट में देखो जो भी जैसे देखिए चेन्नई वाला है आपका तकरीबन 9 लाख के आसपास फॉर्म पड़े हैं। गुवाहाटी जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है 3 लाख के आसपास, तो हम कह सकते हैं कि फेज 3 में क्योंकि छोटे छोटे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोलकपुर का 6 लाख के आसपास बचा हुआ है। एंड देखिए ईस्ट कोस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर देखिए 3 लाख के आसपास। तो जो फेज होगा आपका अगला, और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका एग्जामिनेशन कम से कम 4 फेज में होगा। इस बात को तो आप लिख लीजिए, कम से कम ये 4 फेज में एग्जामिनेशन लेंगे। 2 फेज का इन्होंने अनाउंस कर दिया, 2 फेज और बचे हैं। तो छोटे छोटे, और जो लास्ट में मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा फॉर्म फिल किया गया है, जो इसे नॉर्थ रेलवे है आपका, नॉर्दर्न रेलवे है दिल्ली, सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। आपका ईस्टर्न रेलवे है देखिए 11 लाख के आसपास। इन सभी के एग्जामिनेशन हो सकता है कि फेज 4 में ले सकता है। तो देखिए ये एक, मैं फिर से बता रहा हूं कि ये मैं अपना जो कि प्रतिक्रिया दे रहा हूं, इस पे एक तरीके से मेरा ओपिनियन है, 100% नहीं है, लेकिन यही एक तरीके से ऐसा हो सकता है। जैसा रेलवे फॉलो कर रहा है उसी हिसाब से मैं फॉलो अप आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी जितने भी लोग फेज 3 के लिए वेट कर रहे हैं, एकदम आप समझिए कि आपका 17 से एग्जाम है, मतलब इसी प्रकार से आप प्रिपरेशन कीजिए। वैसे अब जिनके पास समय मिला है उनके पास थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा प्रिपरेशन का समय मिला है, तो बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं है। और इनको देखिए 60 लाख जो बच्चों का एग्जाम कराने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। इन्होंने बोला है कि मात्र 30 दिन ही हम लोग लेंगे और आपका परीक्षा जो कि समाप्त हो जाएगा, कब समाप्त हो जाएगा, 7 अक्टूबर को आपका परीक्षा समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अदर बहुत सारे एग्जामिनेशन है जो एसएससी वगैरह के, उनको भी स्टार्ट करना है, तो इसलिए ये समय लिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यही है आपका एक पैटर्न जो मैंने आपको बता दिया। इसी हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन आने वाले समय में फेज 3 के देखने के लिए मिल सकते हैं, जो छोटे छोटे फॉर्म फिलअप किए जाने वाले जोन है, सेंटर है, वहां पे। उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए इसी प्रकार से लगे रहिए, मेहनत कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वाला जॉब किसी भी हाल में आपको लेना है। रेलवे आगे पता नहीं कब वैकेंसी देगी नहीं देगी, बहुत सारे ऐसे इशूज हो सकते हैं। तो अभी बस थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना है, मेहनत लगाना है, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी 100%। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा। एंड आप लोगों के लिए मैंने जो बेस्ट टेस्ट सीरीज बनाया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपने नहीं लिया है तो जरूर लीजिए। टेस्ट लगाना है बहुत जरूरी, क्योंकि वही आपको बूस्टअप देता है, वो आपको बताता है कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, आपको आईना दिखाता है। तो डेली आप 2-2, 3-3, 4-4 सेट मारिए एग्जामिनेशन के पहले। अगर आपका नंबर बढ़ता है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपकी गलती होती है तो अभी आप गलती को सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए यही टोटल 51 मॉक टेस्ट आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। 100% आपको बहुत सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में देखने मिलेंगे। और यहाँ पे टोटल वही आपका 100 जो कि क्वेश्चन होंगे, टाइमर चलता रहेगा 90 मिनट का। आप इसमें एक्यूरेसी देख सकते हैं, अपने अटेम्प्ट देख सकते हैं, नॉन अटेम्प्ट देख सकते हैं, इवन सब खत्म करने के बाद आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं। तो आप अपनी गलतियों का पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर पे उससे काम कर सकते हैं। टोटल 51 सेट हमारी टीम ने रेडी किया दोस्तों, सभी के सभी अति महत्वपूर्ण किस रेडी में है। निश्चित तौर पे आपको एग्जामिनेशन के पहले इस 51 सेट को लगा के ही एग्जामिनेशन बैठना चाहिए, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकेंगे। यहां तक नहीं दोस्तों, हमने आपके लिए सेपरेट भी लॉन्च किया है। अगर आपको लगता है कि आपको साइंस में बस प्रॉब्लम है तो आप बस साइंस का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, जिसमें टोटल 100 सेट है। आप पूरा मार के जाइए, आपका पूरा साइंस खत्म हो जाएगा। 51 सेट आप रीजनिंग का पूरा कवर करके जाइए। जीके जीएस का देखिए हमने 100 सेट लॉन्च किया है, आप इसे कवर करेंगे। मैथ का भी, और सारे देखिए टीसीएस बेस्ड परीक्षा पर आधारित ही हमारे द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आपको 100% हेल्प मिलेगा। और ये दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज कहां पे मिलेगा, तो हमारा जो ऑफिशियल जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी इन हिंदी ऑफिशियल पे, देखिए आप प्ले स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा। या फिर इस नंबर पे आप व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी प्रकार की समस्या आएगी तो भी, ठीक है। एंड बहुत सारे मैंने ई बुक जो है फ्री
रखे हुए हैं। जैसे करंट अफेयर 2022 का ई बुक फ्री है, पूरा आप चार्ट डालिए लेके, बहुत सारे मैंने आपको नोट्स फ्री में दिए हुए हैं, तो आप इन सभी नोट्स वगैरह को भी ले सकते हैं। मैं लगातार इंपॉर्टेंट नोट्स इस नोट्स वाले सेक्शन में डाल रहा हूं, डेली एक दो करके मैं डाल रहा हूं, जो 100% आएगा। कम से कम यही सारी चीजें लेके आप प्रिपरेशन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जो भी मेरे से बनता बनेगा मैं आपको बताऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट चीजें लगातार चैनल पे आपको मिल रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।